गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः आप सभी को गुडविल क्लासेस में गुडविल कोचिंग सेंटर ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैंने क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग रेशियो मैंने क्लास में पढ़ा रहे थे, जो सारे फार्मूला कॉन्सेप्ट वाइज जो समझाए थे, आज पुनः उसको एग्जाम्पल के साथ हर फार्मूले को समझाते हुए उसका क्वेश्चंस के साथ उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और चलते हैं बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पे ही बात करता हूं। तो अकाउंटिंग रेशियो में रेशियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलते हम लोग पहला रेशियो का एग्जांपल उठाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। हम एग्जांपल उठाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपका दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000, ठीक है। डेटर्स ₹12,000, बिल रिसीवेबल्स ₹10,000, स्टॉक ₹5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹2,000, ठीक है। क्रेडिटर्स ₹12,000, बिल्स पेबल ₹5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ₹6,000, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है मॉर्गेज ₹10,000। एक एग्जाम्पल हम लोग लिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमको करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल निकालना। बहुत सारे बैलेंस शीट में हमने बताया था कि जो बैलेंस शीट का जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने बैलेंस शीट बनाया है, आप लोग क्लास का जो मेरा फर्स्ट वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, मैंने उसको जो पढ़ाए थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्म में, उस बैलेंस शीट को मैंने डिटेल बताया है। कौन कौन आपका फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, कौन फिक्स लाइबिलिटीज है जिसमें शेयर होल्डर फंड, कौन कौन आइटम आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आप उस वीडियो को आप क्लास का देख लीजिएगा। उसी से हम लोग इसको यूज करके हमको सारी चीज को यूटिलाइजेशन करना है। तो चलते हैं, पहला हमको करंट रेशियो निकालना। ध्यान दीजिएगा, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो पहला सवाल उठता है कि करंट एसेट क्या क्या है, हमको पहले करंट एसेट्स निकालना। तो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसमें से कैटेगराइज कर लें कि कौन कौन आपका करंट एसेट है। तो देखिए, बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है, ये नहीं होगा। आपका करंट एसेट में आ रहा है डेटर्स, डेटर्स आपका 12,000 है। फिर आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आपका 10,000 है। फिर आ रहा है स्टॉक, स्टॉक 5,000 है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 2,000। ये आपके करंट एसेट्स है, क्या है। बाकी जो भी है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग और मॉर्गेज, ये सब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो आप करंट एसेट को ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दें। देख लीजिए, 5 2 7 और 2 9, 29,000 आपका करंट एसेट आ गया। अब इसी प्रकार से आप करंट लायबिलिटी भी निकालो। करंट लायबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स आपका 12,000 है। फिर आ जाएगा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000। बिल्स पेबल भी है 5,000। और जो आपका ये मॉर्गेज है नॉन करंट लायबिलिटी, हमको ओनली करंट एसेट और क्या लेना है, करंट लायबिलिटी लेना है। तो चलते हैं, करंट लायबिलिटी मेरा क्या आ गया देखिए, तो इसको ऐड करके, इसको ऐड कर दिए, 6 5 11 और 2 13 यानी 23,000 आ गया मेरा। अब बताओ करंट रेशियो बराबर क्या लिखें, फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो चलते हैं हम लोग, करंट रेशियो इक्वल टू, सीधा वैल्यू को पुट कर दें, 29,000 अपॉन डिवाइड 23,000। इसको आपको डिवाइड कर देना, इसको और छोटा कर देना आपको, इसका जो लोएस्ट फॉर्म आएगा उसको आपको लिखना है, सबसे लोएस्ट फॉर्म। आप 29/23 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैंने और थोड़ा सिंपल कर दें, देखिए मैंने डिवाइड करके बता दे रहे हैं, 29/23 यानी 1.26, ठीक है, इज टू कुछ नहीं तो 1 मान लेना, ये आपका एक्यूरेंसी हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं 29 बाई आप 23 भी लिख सकते हो। तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो आपका ये 1.26 पॉइंट इज टू 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, ये मेरा क्या गया सेकंड टर्म। तो मेरा क्वेश्चन में पहला क्या निकालना था बताइए, करंट रेशियो निकालना था, मैंने करंट रेशियो निकाल दिया। दूसरा निकालना क्विक रेशियो। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, जब करंट रेशियो और क्विक रेशियो एक साथ निकालना हो तो आप इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्विक रेशियो बराबर करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और भागा सीएल। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो चलते, करंट एसेट मेरा 29,000 है, करंट एसेट मेरा क्या 29,000 है, उसमें से इस करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देना, स्टॉक और क्या प्रीपेड को, 5,000 माइनस 2,000। और अगर इसको ब्रैकेट करेंगे तो आप यहाँ प्लस भी कर सकते हो और डिवाइड कर देना 23,000 से। अब बताओ 29 में अगर आप 7,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 22,000 और डिवाइड कर देना 23,000 से। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएंगे वो आपका क्या निकल जाएगा, क्विक रेशियो निकल जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आया 0.95, आप 96 भी कर सकते हो, इज टू 1 मान सकते हैं। ये मेरा क्विक रेशियो निकलेगा। क्विक का हम लोग 3 नाम से इंडिकेट करते हैं, पहला लिक्विड रेशियो, क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो, या आप चाहते हो तो फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट क्विक रेशियो निकालना हो तो करंट एसेट का आप सारा आइटम लेना, उसमें से अगर आप स्टॉक या प्रीपेड जो इन्वेंट्री ग्रुप्स में आते हैं, अगर उस वैल्यू को आप छोड़ देंगे तो डायरेक्ट लिक्विड एसिड हो जाएगा। तो डायरेक्ट करंट एसेट का सारा आइटम लेना, उसमें जो इन्वेंट्री ग्रुप्स में जो भी आते हैं, स्टॉक, प्रीपेड, लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी है, अगर वो माइनस कर देंगे, वो नहीं लेंगे, तो आपका लिक्विड एसिड डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा समझिए, करंट एसेट निकाला था, अब लिक्विड एसेट चाहिए, उसमें से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी अब मेरा 22,000 है वो मेरा क्या निकल जाएगा, लिक्विड एसेट। एक और क्वेश्चन में निकालना है, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटी। अब बताओ करंट एसेट मेरा क्या है 29,000 है, और करंट लायबिलिटी मेरा क्या था 23,000। वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो मेरा क्या निकलेगा, वर्किंग 9 में 3 चल जाएगा 6, यानी 6,000 मेरा आया है वर्किंग कैपिटल। कितना आ जाएगा बोलो तो 6,000। तो मेरा जो क्वेश्चन था, क्या क्या कैलकुलेट करना था, फाइंडिंग हमको करना था, पहला मुझे करंट रेशियो निकालना था, दूसरा क्विक रेशियो निकालना, और तीसरा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो चलते हैं, करंट रेशियो बराबर क्या होता है फॉर्मूला, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, आप दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री ग्रुप में जो भी आता है वो सभी माइनस होंगे, भागा करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी क्वेश्चन में
करंट रेशियो निकालना था, क्विक रेशियो और क्या निकालना था, वर्किंग कैपिटल। अब सवाल नया हम लोग इसमें डाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे, सपोज करंट रेशियो आपका दे दिया, क्विक रेशियो भी दिया हुआ, या क्विक या वर्किंग में कोई एक वैल्यू दिया है, और आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि आप ये बताओ कि करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है, या स्टॉक वैल्यू कितना है, या या वर्किंग कैपिटल क्या है। अगर ये चीज आपको कैलकुलेट करने कह दे तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो जाइएगा इस पर, आप लोग सारे क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग बनाइएगा। और मैंने फिर बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको हमने दो चीजें का फॉर्मेट को अच्छी तरह से दिमाग में आप सेट कर लेना। पहला इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग एंड क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट आपका क्लियर है, मैंने बैलेंस शीट क्लास में बहुत अच्छी तरह से क्लास लिया है, और मैंने फिर पुनः कुछ क्लासेस के बाद फिर मैंने बैलेंस शीट को बता देंगे। बैलेंस शीट को टू फॉर्मेट में मैंने बताया था, पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और दूसरा वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म की बैलेंस शीट को मैंने जो कैटेगराइज किया, ये दोनों बैलेंस शीट का उत्थान 1956 के शेड्यूल 6 में हुआ, लेकिन 2013 के बाद लेटेस्ट अमेंडमेंट होने के बाद अभी ज्यादा वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट चल रहा है। लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को छोड़ नहीं सकते, उसमें एसेट्स को मैंने फिक्स एसेट अलग, करंट एसेट अलग और फिक्टिशियस एसेट को अलग, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को अलग अलग किया। उसी बैलेंस शीट का आइटम को हमने हर जगह पर उसके नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग यूज करते और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे बिजनेसमैन पूछ देगा कि आपका करंट रेशियो क्या है, आप बता दीजिए, क्विक रेशियो क्या स्थिति है, और वर्किंग कैपिटल में क्या लगा। आपको सभी चीज को समझाना पड़ेगा अकाउंटिंग के बेस से। अब नया सवाल हमने किया कि अगर क्वेश्चन में यही दिया हो और ये दोनों में से क्विक या वर्किंग में एक वैल्यू दिया, तो आप कैसे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज या स्टॉक वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं उसी पे हम लोग बात करते हैं आगे, उसको मैंने समझाते हुए चलते हैं, फिर मैं नया क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल। अब हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन मेरा है, गिवन दैट हम लोग का दिया हुआ है करंट रेशियो 4.5:1, क्विक रेशियो 2:1, और स्टॉक वैल्यू आपका दिया हुआ है 70,000 या 72,000, ये दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन हम लोग इससे निकालना है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, ये निकालना है। करंट एसेट और क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, जब हम लोग करंट एसेट लायबिलिटी दिया था तो हमने करंट रेशियो निकाला, क्विक रेशियो निकाला या वर्किंग कैपिटल। पहला हम लोग बात को, कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी के आधार पर, उसी की बेस पर हम लोग उसका वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। पहला तो आपका करंट रेशियो हर बार दिया रहेगा क्वेश्चंस में। दूसरा जो आपका रहेगा, या तो क्विक रेशियो दिया रहेगा या तो वर्किंग कैपिटल, ये दो में से कोई एक दिया रहेगा। अब सवाल उठता है, अगर क्विक रेशियो दिया तो क्विक के रेशियो के फॉर्मूला के बेस से आपने आगे बढ़िएगा, और अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला के बेस से आपको बढ़ना है। तो चलते हैं, पहला आपका क्या दिया हुआ, करंट रेशियो। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। देखो यहां पर वैल्यू दे दिया 4.5, अनुपात को हम लोग बटा में भी लिखते हैं, इसको समझेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो देखिए करंट एसेट, इसको इधर ले जाइए, 4.5 CL बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैंने बोला, तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया रहेगा, वर्किंग से निकालिएगा, और अगर क्विक रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा तो क्विक रेशियो, तभी आपका क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो क्विक रेशियो बराबर हम लोग लिखे थे करंट एसेट माइनस स्टॉक प्रीपेड, नहीं तो नहीं लेना, भागा करंट लायबिलिटी इज टू, इसका दिया है 2:1, इसको हम लोग लिखेंगे बराबर 2:1। अब इसमें देखिएगा करंट एसेट, स्टॉक वैल्यू आपका 70,000 दे दिया, बराबर इसको हम लोग बराबर के इस साइड ले जाए तो 2CL हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक साइड अगर करें, करंट एसेट माइनस 2CL बराबर
थाउजेंड, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो। अब यही दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और एसेड और क्या निकाल देना, लायबिलिटीज हमको याद कर लेना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बात को समझिए। अब हम लोग देखिए इक्वेशन को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी इक्वेशन इक्वल किया हुआ, ये मेरा करंट एसिड है, यहाँ भी करंट एसिड है, तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन में घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड को हमको किस में घटा देना, फर्स्ट में। तो चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या है, करंट एसिड माइनस 4.5 Cl बराबर 0, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है करंट एसिड माइनस 2.5 Cl बराबर 70,000, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ साइन बदलेंगे, प्लस माइनस है प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है क्या होगा, माइनस होगा, ये मेरा कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कीजिए तो क्या होगा, माइनस 2 Cl था ना, ये मेरा 5 का 5 है, 2.5 Cl माइनस में आएगा और ये माइनस हो जाएगा मेरा बराबर -70,000 आएगा। अब चलते हम लोग Cl बराबर, माइनस माइनस काट दीजिए, Cl बराबर 70,000 और डिवाइड किससे करना है, 2.5 से। इसको डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो सीधा मेरा करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा, ठीक है क्या, यानी जो मेरा करंट लायबिलिटी आया वो मेरा 28,000 आ गया। अब हमको ये जो Cl का वैल्यू आया, इसका या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में इसका हम वैल्यू रख सकते हैं, या तो एक नया फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वही उसका मीनिंग आ जाता है, करंट एसेट्स बराबर करंट रेशियो इंटू करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इंटू करंट लायबिलिटी। तो आपका करंट रेशियो जो दिया हुआ है, देखिए दिया 4.5 डिवाइड 1 से करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इंटू कर देना 28,000, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका करंट एसेट निकल जाएगा, या तो इसका वैल्यू आप इक्वेशन में रख सकते हो। तो चलते हैं, 4.5 इंटू 28,000, यानी इसका वैल्यू जो आया 126 आया, 126 लाख, यानी 1,26,000, ये मेरा करंट एसेट निकल गया 1,26,000, और ये मेरा करंट लायबिलिटी निकल गया कितना, 28,000। इस प्रकार से हम लोग करंट एसेट और क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। सारे इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, सभी आपका इक्वेशन बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैंने बता रहा हूं, ये इक्वेशन आपका हमेशा दिया रहेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो क्विक रेशियो का दिया रहेगा या तो वर्किंग कैपिटल। तो क्विक का दिया रहेगा, क्विक से आप दूसरा इक्वेशन बनाइएगा, और अगर वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा तो वर्किंग कैपिटल। फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं वर्किंग कैपिटल के आधार पर, ठीक है। फिर दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन दैट करंट रेशियो, मान लेते हैं कि करंट रेशियो मेरा दे दिया है 3.5:1, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दे दिया है 4 लाख। हमको निकालना है करंट एसेट और निकालना है करंट लायबिलिटी, ये निकालना है करंट एसेट और क्या निकालना है बोलो, करंट लायबिलिटी। फिर से देखिए किसका रेशियो वैल्यू दिया हुआ, करंट रेशियो। चलिए उसी रास्ते से, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो इसके इसके बराबर क्या दे दिया, इसको हम लोग जरूरत पड़ता है बट्टा में लिखते हैं, बराबर 3/1:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर आ जाएगा करंट एसेट, इधर ले आइए 3.5 Cl बराबर 0, इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। मेरा कितना वैल्यू दे दिया, 4 लाख, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब यही दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और किसको, सेकंड को आप सॉल्व कर दें, आपका वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्ट इक्वल किया हुआ है, सीधे घटा दीजिए, सीधा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में घटा देना। तो चलते हैं, पहला इक्वेशन मेरा करंट एसेट
माइनस 3.5 Cl बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है करंट एसेट माइनस Cl बराबर 4 लाख। ये मेरा दूसरा, डायरेक्ट घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा बच जाएगा 1 Cl चल जाएगा, 2.5 Cl माइनस में बराबर 4 लाख भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए Cl बराबर हो जाएगा 4 लाख डिवाइड कर देना 2 पॉइंट किससे 5 से, 4 लाख डिवाइड किससे कर देना 2.5 से, ठीक है। इसका वैल्यू आया 1,60,000। ये मेरा निकल गया करंट लायबिलिटी। फिर इसका मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, उसका वैल्यू निकल जाएगा। या आप चाहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, करंट एसेट बराबर करंट रेशियो इंटू करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इंटू करंट लायबिलिटी आप लगा दो, ठीक है। ये वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो करंट रेशियो आपका क्या दिया 3.5 इंटू आपका 160 हो जाएगा, डिवाइड 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखिए उसका वैल्यू आपका निकल जाएगा 5,60,000। 5 लाख कितना आया 60, यानी करंट एसेट की बात करें 5,60,000 और करंट लायबिलिटी आपका आ गया 1,60,000। ये आपका दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जाएंगे लिक्विडिटी रेशियो के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छी तरह से नॉलेज बेस आप क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को रटेंगे नहीं, समझेंगे, और आप नॉलेज को सिर्फ अप्लाइड करना है। आप इंटेलिजेंट बेस क्वेश्चन को पढ़ने का समझे और उसके आधार पर आप पढ़ाई करें। आपका देखिए जहां से दिमाग आपका चलना शुरू हो गया, मैटर को आपने समझने लगे, सारे चीजों को अब इजी से आप बना सकते हो। और सबसे इजी सब्जेक्ट जो आपका है अकाउंटेंसी लगने, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जगाना है, और उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बेसिक चीजें नहीं समझेंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए क्लास में आप पढ़ाई को एंजॉय मोड में लीजिए और उसको अच्छी तरह से समझ करके बनाए। दुनिया में कोई भी चीजें टफ नहीं है, आप जो चाहे आप आसानी से वो हासिल कर सकते हो। इसीलिए आप इसको ध्यान में रख करके बनाइएगा। आज मैंने एग्जाम्पल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने लिक्विडिटी रेशियो को खत्म किया और मैं आज क्लास यहीं पे ड्रॉप करता हूं। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो पे बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोग को।